क्यों है लाइफ, क्या है लाइफ का मीनिंग, क्यों हम पैदा हुए, इन सब का जवाब आपको मिलेगा जब आप पूछेंगे क्यों। जब हम बच्चे थे तब हम हर एक चीज़ के पीछे क्यों पूछते थे। याद कीजिए, आप अपने पिताजी से पूछते थे क्यों पिताजी ये पेड़ उगता है, क्यों पिताजी मैं ऐसा हूँ। और वो क्रियोसिटी यहाँ तक थी कि आप कार को भी खोल खोल कर देखते थे। मगर अब उस क्रियोसिटी को दबा दिया गया, आपने खुद दबा दिया। आप स्कूल गए, आप एक सिस्टम के द्वारा ढले, आपको दबाया गया, आपके उस क्रियोसिटी का, आपके उस क्रिएटिविटी का दमन कर दिया गया, गला घोट दिया गया। आपका वो क्यों क्वेश्चनिंग माइंड ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चनिंग माइंड को जब आप वापस जागृत करते हैं, अब जब वापस बचपने में चले जाते हैं, तब आपको मिलता है उत्तर लाइफ के पर्पस का। और आपको मैं बता दूं, भगवान के द्वारा बच्चे के पास ऐसी ही व्यवस्था होती है कि उसको पता होता है लाइफ का पर्पस क्या है, जीवन का मतलब क्या है। तभी तो बच्चा इतना आनंदित होता है, इतने मज़े में होता है। वही मज़ा मैं आज आपको देकर जाऊंगा। वीडियो लंबा होगा, सेव टू वॉच लेटर में कर लें, सुने जब भी आप वॉक में निकले हैं, सो रहे हैं, फ़ोन बाजू में रखकर। इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपका जीवन देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा। तो बात यह है कि भगवान ने यूं ही व्यवस्था नहीं दी है बच्चे को क्रिएटिविटी की, यूं ही व्यवस्था नहीं दी है क्रियोसिटी की। बच्चा उन सब को लेकर जन्मता है अबोध से, बिना जाने। मगर जब उसको सिखा दिया जाता है तब उसको कुछ सिखाना छूट जाता है, उसको कुछ बताना छूट जाता है। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। जब या तो पूरा अधूरा हो या तो पूरा भरा हुआ हो, तब आदमी जानता है कि वो जान रहा है, तब आदमी आनंद में रहता है, तब आदमी जॉयफुल रहता है। और अगरत गगरी छलकत जाए, आपने सुना ही होगा। अगर वो आधा अधूरा भरता है तो फिर बस वहाँ से विनाश चालू होता है। तो फिर बस वहाँ से वो सुनना बंद करता है और बोलना चालू करता है। जो व्यक्ति आधा जानता है कि मैं जानता हूँ, वो तो जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मगर जो पूरा नहीं जानता वो सुनता है, और जो पूरा जानता है वो भी सुनता है। हरीश राय बच्चन की एक कविता है मधुशाला। वो कविता यूं कविता नहीं है, वो कविता फिलॉसफिकल मीनिंग रखती है। क्या कहती है वो कविता की पहली पंक्ति? मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में, है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बदलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हरीश राय बच्चन यहाँ पर मजाक नहीं कर रहे हैं, और ना वो शराब पीने की बात कर रहे हैं। मधुशाला से उनका मतलब है आनंद। आनंद कुछ वैसा ही जो शराबी के पास होता है, मगर उसका आनंद कलेश के साथ आता है। आपका आनंद बिना किसी एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन के आएगा। हरीश राय बच्चन ने मधुशाला में बस इतनी ही कविता नहीं लिखी है, बहुत से पंक्ति हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध पंक्ति आपने भी सुना होगा, जो कहता है, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक ना जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ये पोयम पढ़कर आपको लग सकता है कि सही ये मधुशाला के ऊपर बोल रहे हैं, सही ये शराब को प्रमोट कर रहे हैं। मगर नहीं, हरीश राय बच्चन ने जब कविता लिखी थी तो इस कविता के पीछे बहुत एक डीप मीनिंग था। डीप मीनिंग वैसा ही था जैसे गीता के पीछे हो। ये शास्त्र अगर आप पूरा पढ़ें और इस बात को मानें तो आप भी मुक्ति तक पा सकते हैं, जा सकते हैं। कविता पढ़कर सोच सकते हैं। कविता की पहली पंक्ति कहती है, बात करती है एक बच्चे के ऊपर। एक बच्चा जो बचपन में तो मदिरालय में ही रहता है। मदिरालय मतलब आनंद।
मगर 5-6 साल के बाद वो निकलता है मदिरालय से और फिर असमंजस में पड़ जाता है, कहाँ जाऊं, किधर है मेरा मदिरालय वापिस, कहाँ है आनंद, कहाँ से हैप्पीनेस मिले मुझको, ये करूं कि वो करूं, क्या है पर्पस ऑफ लाइफ। फिर ऐसे प्रश्न पूछता है कुछ सालों बाद, बड़े होने के बाद, जब उसका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, मगर फिर भी उसको उत्तर नहीं मिलता। फिर हरीश राय बच्चन उसके आगे लिखते हैं, पर मैं एक पथ बतलाता हूँ, राह पकड़ तू बस एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। कुछ नहीं करना है, बस चलते चलो, बस हो जाओ, पा जाओगे मधुशाला, पा जाओगे आनंद, होने में ही आनंद है। मधुशाला है, वही बचपना है, वही क्रियोसिटी, उसी में बचपना है। और इनका जो दूसरा पंक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है, बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। इनका मतलब धर्म से ही है मस्जिद मंदिर में, मगर मधुशाला में शराब से नहीं है, मधुशाला में आनंद से है, बचपने से है। एक बच्चा पैदा मुसलमान हिंदू नहीं होता, समझ रहे हैं हरीश राय बच्चन की बात को। उसी बचपने को और उसी प्रश्न पूछने के स्पिरिट को, क्रियोसिटी को आपको पाना होगा। और आइए जाने उसको आगे कैसे। वो है पूछने से। क्यों? मैंने पिछले एपिसोड में आपको बोला था पूछिए क्यों। अब मैं इस एपिसोड में आपको उत्तर देता हूं क्यों का, मगर मैं अभी भी बोलूंगा, खुद से पूछिए क्यों, क्योंकि वो उत्तर अनस्पीकेबल है। जब आप कुछ भी चीज के पीछे पूछते हैं 4 बार क्यों क्यों और क्यों भी क्यों, मैं इतना भी क्यों पूछूं, तब आपको मिलता है उत्तर। खुद पूछ के देखिए, आधा घंटा, 1 घंटा, दिन, 1 साल, कितना समय लग सकता है। बस इसी प्रश्न में खो जाइए, क्यों, उत्तर आएगा कुछ भी नहीं, बस यूं ही। उत्तर शब्दों में भी नहीं आएगा। जैसे एक कंप्यूटर से इसको समझिए, आप एक कंप्यूटर है मान लीजिए, आपके अंदर बचपन से कुछ कुछ डेटा इंफॉर्मेशन फीड किए गए हैं। स्कूल जाना है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करना है नौकरी के लिए, नौकरी करना है पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाना है खाने पीने के लिए, खाना पीना है जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहना है क्योंकि बस। जब आप यहाँ तक चले जाते हैं कि जिंदा भी क्यों रहना है और उसके आगे आगे चले जाते हैं, तो जिस समाज से आपने सीखा है क्यों, जिस समाज ने आपको थोथे उत्तर दिए हैं, वो उत्तर खत्म हो जाते हैं। एक कंप्यूटर में आपने सिर्फ सिखाया है 2+2 4 और आप उससे पूछ रहे हैं 2-4, आंसर आएगा नॉट अवेलेबल। माइंड में भी आंसर आता है नॉट अवेलेबल। आप पहली बार अनुभूति करते हैं निशब्द की, उसकी जिसमें बुद्ध हमेशा रहते हैं। आप पाते हैं बुद्धत्व को, शून्य की। शून्य को समझाया नहीं जा सकता, शून्य शून्य ही है। मैं कहूँ शून्य तो या तो सिंबल ऑफ शून्य, या तो शून्य ही। वो कैसा दिखेगा, क्या यहाँ पे शून्य को दर्शाया जा सकता है? क्या आपके मन में आप शून्य को सोच सकते हैं? बस वही है उत्तर, जिसको आपको सोचना नहीं है, जानना है। जानोगे पूछ के, कैसे कैसे दिखता है, कैसे होता है, कैसे दिख रहा है मुझको, कैसे मैं बोल पा रहा हूं, कैसे मैं अस्तित्व में हूं, कैसे यही हूं जो मैं हूं, कैसे मैं हो गया, कैसे मैं मर जाऊंगा, कैसे मैं हाथ हिलाता हूं तो हिल जाता है, कैसे मैं बोलता हूं तो आवाज निकलती है। इतना न जानने का भाव जितना एक बच्चे में भी नहीं होता। बच्चा भी इस दुनिया, अनजान दुनिया से परिचित हो जाता है, चलना सीख जाता है, थोड़ा बहुत आबा करना सीख जाता है। आपको उतना भी नहीं आता, आप उससे भी हैरान हैं कैसे और क्यों। तब आप पाते हैं उस निशब्द को, उस मधुशाला को। फिर आपको मैं एक रूम में बंद भी कर दूं तो आप रूम को भी ऐसे देखेंगे कि क्या जादुई चीज है, क्या चमत्कार की चीज है। हो सकता था कि ये ना होती, मगर फिर भी है। कितने मजेदार बात है कि है, यूं ही है, बिना मकसद के है। सूत्र 1 था पूछो क्यों, सूत्र 2 था क्यों का उत्तर है शून्य, कहा नहीं जा सकता।
मेरे को कहना भी नहीं चाहिए, मगर मैं कह दे रहा हूं क्योंकि आगे बात करनी है। मैं सिर्फ आपको इतना सूत्र दे देता, पूछो क्यों, मगर मैं उत्तर भी दे देता हूं। क्यों का उत्तर अवाच्य है। मगर अब सूत्र 3, क्यों को कहा जा सकता है बस यूं ही। ये सूत्र 2 बड़ा मजेदार है, मगर यूं ही कहने से पहले, आप यूं ही जान लेने से पहले, गली में, अपने स्कूल में, अपने घर में घूमते फिर सकते हैं, सबको पूछते क्यों। जो ज्यादा होशियार बनते हैं खास करके उनको क्यों। पिताजी आपको बोले बेटा पढ़ाई कर, बोलो क्यों। वो कुछ भी उत्तर दें, स्कूल पढ़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, क्यों चलेगा। फिर एट मैक्स जो आपके साथ हाल हो सकता है वो होगा जो सॉक्रेट्स के साथ हुआ था, जहर दे के मार दिया जाए। जहर दे के नहीं मारा जाएगा, आपको झापड़ मारा जाएगा। पिताजी के साथ मत कीजिएगा, आप जाइएगा स्कूल। और खास करके जो साइंस के टीचर हैं, बहुत साइंस वाले ईगो में रहते हैं, तो आप साइंस वालों से पूछिएगा कि मैम आप बोलते हो कि एक केमिस्ट्री में दो कंपाउंड ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, दो एलिमेंट ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, हवा में इससे मिलता है फिर ये रिएक्शन होता है, ये कंबाइन हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे। वो नेचुरल है, बस हो जाता है, तो वो नेचुरल है, हो जाता है। तो ऐसे भी होता, पढ़ाने का मतलब क्या हुआ। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। आप ऐसा डायलॉग मार सकते हैं उसके बाद, क्योंकि मैम मौन हो गई, मैम के पास उत्तर था निशब्द, कोई उत्तर नहीं। आप प्रोफेसर से भी पूछ सकते हैं क्यों, वहां तक भी आपको उत्तर मिलेगा निशब्द। फिर आप डायलॉग मार सकते हैं, नाम सुने तो दुनिया मौन, ना हम ही हैं भोजपुरिया डॉन, क्योंकि उत्तर निशब्द ही है। आप प्रोफेसर से, प्रोफेसर बुद्ध के पास भी जाते और पूछते क्यों, वो आपको कुछ उत्तर नहीं देते, शून्य। बुद्ध की सारी फिलॉसफी ही है शून्य पर, कुछ नहीं पर। शून्यवाद जैसा मानते हैं बुद्ध, दुनिया को शून्य नहीं मानते, होने के कारण को शून्य मानते हैं। शून्य कहना उसको सही नहीं होगा, शून्य गणित की चीज है, मगर शून्य जो वास्तविक में होता है वो मानते हैं। अब जानते हैं सूत्र 3 को, ज्यादा से ज्यादा उस निशब्द को, नॉट अवेलेबल को अगर हम कह भी दें तो होगा जस्ट इट इज, बस है। अगर केमिस्ट्री की टीचर ये बता भी पाई कि क्यों दो कंपाउंड कंबाइन हो जाते हैं, बस हो जाते हैं। अगर फिजिक्स का टीचर ये बता भी पाया कि क्यों ग्रेविटी मैस को बेंड कर देती है और फिर सब चीजें उसके आसपास गड्ढे की तरह खींचने लगते हैं, तो वो होगा बस यूं ही। अगर बुद्ध भी आपको शब्दों में बता पाए कि क्यों एग्जिस्टेंस है, तो वो होगा बस यूं ही, जस्ट इट इज। और यही फिलॉसफी है, जस्ट इट इज। लाओत्जो की भी फिलॉसफी यही है, जस्ट इट इज, बी लाइक जस्ट इट इज। पानी यूं ही है और यूं ही रहता है, बहता है, बस बह जाओ, हो जाओ पानी की तरह, ये कहता है लाओत्जो। चारवाक इसी में एक कदम आगे बढ़ते हैं। लाओत्जो उसी को स्वीकार लेता है कि बस है। चारवाक आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि बस है तो कितना सुंदर है, उत्सव बनाओ, शराब पियो, झूमो, नाचो, गाओ। बुद्ध कुछ नहीं करते, लाओत्जू की तरह। कोई धन्यवाद करता है भगवान को, परमात्मा को कि क्या दुनिया बनाई, मगर जो नहीं समझते कि ये बस यूं ही है, यूं ही मतलब यूं ही का भी परम यूं ही, कि यहाँ कुछ भी मायने नहीं रखता, न दुख न दर्द, शून्य है, सब मिल जाएगा शून्य में। वो दुखी होते हैं, कंप्लेन करते हैं, दुखी होंगे आप, मैं भी होता हूं, मगर कंप्लेन नहीं करते। यहां से जन्मती है श्रद्धा, परम श्रद्धा। चारवाक
आपको लग सकते हैं अश्रद्धालु थे, भगवान को नहीं मानते थे। एक ग्रुप है बिलीवर्स का, भगवान को नहीं मानते चारवाक। मगर मैं आपको बताऊं, चारवाक उस स्तर के श्रद्धालु हैं जिस स्तर का श्रद्धालु मीरा हो सकती थी, जिस स्तर के श्रद्धालु अच्युतानंद जी महाराज हैं। बस उसको बताने का तरीका अलग था। आपकी श्रद्धा थोथी है। आपको अगर कोई कह दे कि चारवाक जैसे बनो, इनकार दो भगवान को, आप डर जाएंगे। ये भगवान को मना करता है, भगवान को मना करेगा जी, तुम्हारा औकात है, भगवान कहाँ है? नहीं बताओ, भगवान कैसे मना किए, कैसे मना किए बताओ। चारवाक ऐसा कुछ भी नहीं करते, न बुद्ध ऐसा करते, न मीरा ऐसा करती। उनका भरोसा अटूट है। नहीं, भगवान पर वो भरोसा नहीं करते। आपने भगवान को गलत समझा है। भरोसा करते हैं शून्य पर, जस्ट इट इज पर, एवरीथिंग पर, सब कुछ पर, हो जाने पर। जिस कारण से ये है वो निशब्द, जिसे कोई ओम कह देता है, कई बार शिव कह देता है, वो निशब्द, उस पर भरोसा करते हैं, उस पर प्रेम करते हैं। और जब वो निशब्द है तो उससे क्या कंप्लेन करना, जब वो बस यूं ही है तो उससे क्या कंप्लेन करना। और यही कृष्ण भी सिखा जाते हैं, लीला बस यूं ही, मजा करता हूं मैं तो, बस छेड़ता हूं, छाड़ता हूं, सब करता हूं यूं ही, बिना कारण के। लीला है, यही जस्ट इट इज है तीसरा सूत्र। और सत्य, बीइंग जस्ट इट इज, नोइंग जस्ट इट इज, एवरीथिंग इज जस्ट इट इज, nothing can be done, nothing is to be added, nothing is to be removed except everything। and तब आप बनते हैं परम श्रद्धालु, परम भक्त इस परमात्मा के। अगर आप उसको परमात्मा कहें, शून्य के अगर आप उसको शून्य कहें, कुछ भी नहीं के अगर आप चारवाक का दृष्टि उठाएं, कृष्ण अगर आप मीरा का दृष्टि उठाएं, लाओजू के अगर आप ताओ का दृष्टि उठाएं, कुछ भी नाम दो उसको, वो है निशब्द। साइंस के बस यूं ही का, प्रोफेसर लेवल के साइंस पढ़ाने वाले लोग भी श्रद्धालु होते हैं, भगवान को मानते हैं, सोच सकते हैं, मगर उनकी श्रद्धा थोथी होती है, क्योंकि उन्होंने साइंस में भी एक दीवार खड़ा कर लिया जहां पे साइंस उत्तर देना बंद करता है, आ जाता है बस यूं ही पे, हमको नहीं पता, अभी हम खोज रहे हैं। वहां पे आ जाते हैं भगवान पे, मगर वो भगवान उनके कल्पना में होता है, जबकि भगवान कल्पनातीत है। भगवान वो नहीं है, भगवान का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना भगवान आपकी तरह दिखता है। आपने वैसी कल्पना कर ली है, आपके सोच में वैसा आ गया है। भगवान का मतलब वही निशब्द है जो आपको मिलेगा पूछने से क्यों। उस भगवान पर जो फिलोसफर्स और जो लोग श्रद्धा कर पाते हैं वो असली सत्य को पाते हैं। लॉजिकल लोग इसका जरिया अलग चुनते हैं, और लॉजिकल और हार्ट वाले लोग इसका जरिया अलग चुनते हैं, मगर मानते उसी को हैं। मुझको बड़ा मजा आता है साइंस टीचर से ऐसा बुलवा कर, क्यों क्यों और क्यों, 4 बार क्यों पूछने के बाद जो आनंद मिलता है साइंस टीचर्स, वाह मजा आ जाता है। जितने ईगो में साइंस टीचर्स होते हैं उतने में कोई टीचर नहीं होता। वो पूरा ईगो खत्म, आ गए भगवान पे, या भगवान पे, या मुझको नहीं मालूम पे, या फिर पढ़ने आए हो तो चुपचाप पढ़ो पे, सब है हार। हार मानना, क्योंकि आपका भगवान भी नकली है, आपने भगवान को अभी तक जाना नहीं। अगर प्रेमानंद जी महाराज कहें भगवान, मैं मान लूंगा, मैं नहीं कहूंगा ये उनकी हार है, मेरी हार होगी। मगर जब वो कहें भगवान तो ये उनकी ही हार है, क्योंकि उन्होंने नहीं जाना भगवान क्या है। और क्योंकि ये बस यूं ही हैं, यूं ही, कोई कारण नहीं अकारण। और बता दूं कि अकारण में ही आनंद होता है, और उसी अकारण को बच्चा जानता है। इसलिए बच्चा मदिरालय में होता है, शराब खाने में होता है, आनंद में होता है। वो जानता है बिना मकसद के काम करने को, काम करने में आनंद खोजने को। एक बच्चा गड्ढे खोद कर भी आनंदित हो सकता है, उसको उतना ही मजा आएगा जितना आपको पैसे कमा कर आए। आप सोच सकते हैं कि वो बच्चे के लिए क्या लॉजिक रखता है कहीं भी जाकर गड्ढा खोदना,
मगर उसमें ही मजा है। वो कार को तोड़कर भी खुश हो सकता है, वो उसमें ही खुश है। और वो सोए सोए भी खुश रह सकता है। मगर आपको कुछ चाहिए, क्योंकि आपने सोच लिया है कि लाइफ का कुछ मकसद है और कुछ मीनिंग होना जरूरी है। साइंस की भाषा है ना, कुछ मीनिंग, कुछ मतलब, तभी तो होगा। मगर नहीं, वो लॉजिकल माइंड को हटाओ, थोड़ा इमोशनल माइंड को लाओ और कहो कि बस यूं ही। बच्चा खेलता, आप बच्चे से पूछें, किसी 3 साल के 5 साल के, बोलना सीख गया हो, क्यों खेल रहे हो भाई? खेल रहा हूं, खेलने दो मेरे को, हट। और आप किसी एथलीट से, किसी ग्रोन अप से पूछें 10 साल के बड़े बात से, अभी खेल रहा हूँ, इसके बाद मुझको जाना है, पढ़ाई करना है, मम्मी ने बोला है खेल के आओ, तो खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, मेरे को अभी स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, उसका प्रैक्टिस करना है, इसलिए खेल रहा हूँ। खेल रहा हूँ, नेशनल जाना है, मैं खेल रहा हूँ क्योंकि दोस्त आए हैं। उसके पीछे एक कारण आ जाता है, एक मीनिंग आ जाता है। जबकि आनंद मीनिंगलेसनेस में है, बस हो जाने में है। बस हो जाओ। और क्योंकि बस सब कुछ है, यूं ही है। जैसे मैं भी यूं ही हूं, कोई कारण नहीं है मेरे होने का, कोई कारण नहीं है मेरे बोलने का। बोल रहा हूं, बोल ही रहा हूं, और वही बोल रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं। ये बात वियर्ड है, और इतनी वियर्ड है कि मैं भी खुद मैं नहीं हूं, मुझको बनाया गया है इस वातावरण के द्वारा। तो मैं इस पर गुरूर भी नहीं कर सकता कि मैं ही खुद मैं हूं। रमन महर्षि का यही मार्ग था कि मैं कौन हूं। पूछो खुद से कि मैं कौन हूं, और ईगो साइड हो जाता था। मैं कौन हूं? मैं क्या ये शरीर हूं? नहीं। क्या मैं मेरे विचार हूं? नहीं, वो तो किसी और ने दिए हैं। वो तो आते हैं जाते हैं, कोई गुस्सा दिला जाता है, कोई खुश कर जाता है, मैं वो भी नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? जवाब मिलता है, मैं आत्मा हूं। नहीं, ये सब फालतू जवाब है, कुछ भी नहीं। नथिंग। नथिंग को मैं बोल दे रहा हूं, मगर नथिंग भी नहीं जवाब होता है, जवाब ही नहीं मिलता है। और अगर आप आंख बंद कर ऐसा कर किए करेंगे, या आंख खोल कर भी ऐसा करेंगे, मगर ऐसे जगह करेंगे जहां आपको आके कोई डिस्टर्ब ना करे एक्सट्रीमली, तो आप समाधि में प्रविष्ट कर जाएंगे। समाधि लग जाएगी आपकी ऐसे ही करते करते। समाधि का मतलब ही होता है बीइंग नथिंग, और बीइंग जस्ट बीइंग। बस होना मात्र ही जहां रह जाए वो समाधि है। जहां ईगो हट जाए वो समाधि है। ईगो है कि मैं हूं और किसी कारण से हूं। ईगो अहंकार खोजता है, कोई मतलब से ही ईगो बनता है कि मैं राजा हूं, कि मैं कुछ हूं। मगर मैं बस हूं, वो भी बस है, और वो वैसा ही है जैसा वो है। किसी कारण से है, मगर है, मतलब बिना किसी कारण के है और है। वो कम बुद्धि का है तो कम बुद्धि का है, वो ज्यादा बुद्धि का है तो ज्यादा बुद्धि का है। वो वैसा है, मैं ऐसा हूं। बस यहाँ पे ईगो भी हट जाता है, साइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। आप लोगों को माफ करने की शक्ति को पाते हैं। वो माफ नहीं जिसमें मन में एक गुस्सा हो, जिसमें सामने वाले को माफी मांगना पड़े। वो माफ जहाँ उसको माफी भी ना मांगना पड़े, और ना आपके मन में भाव भी उठे कि मैं माफ कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि बस उसका काम था करना, मेरा काम है करना, करूँगा, वो भी करेगा। बस जस्ट जस्ट इट इज। और यहाँ फिर सारे शिकायत खत्म हो जाते हैं, सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। फिर आप एक कदम पास बढ़ते हैं बुद्धत्व के, समाधि के, सत्य के। और शाश्वत और सनातन भी वही है, जस्ट इट इज, बस है। शब्दों में कहा जा रहा है, इशारों में कहा जा रहा है उसको, वो नहीं है। और इसी कारण से मैं अब कंक्लूड करूं कि पर्पस का लाइफ का पर्पस भी बस है, एग्जिस्टेंस भी बस है। कहा नहीं जा सकता, असल में उससे भी ऊपर जो निशब्द है वो है उसका उत्तर। मगर जैसे भगवान को दिखाने के लिए मूर्ति बनानी पड़ी, वैसे ही आपको समझाने के लिए मुझको एक शब्द उठाना पड़ेगा, बस है। तो वो बस है, लाइफ का पर्पस बस है। बस हो जाने में ही जो एक बच्चा रहता है, आनंद है, और लाइफ का मीनिंग है। लाइफ का वैसे तो कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेसनेस है। मगर नेगेटिव लोग इसको कहेंगे
ग्रीक की एक कहानी थी कि एक कुछ था पहलवान, उसको ग्रीक गॉड्स ने श्राप दिया था कि तुम ये पत्थर कितने सौ किलो का है गोल, इसको पहाड़ में रोज चढ़ाओगे, रोज ये नीचे आ जाएगा, तुम रोज इसको चढ़ाओगे, यही करते रहना है अनंत अनंत काल तक। ऐसा ही लाइफ का कुछ पर्पस है, और गॉड वो लोग हैं और बनने वाले हम हैं। ये कहानी का मतलब निकालते हैं कुछ फिलोसफर्स जो नेगेटिव है लाइफ को लेकर, मगर वही काम एक बच्चा भी कर रहा होता है। उसका खेलना क्या है? रोज उसी पत्थर को उठाना, रोज उसी पत्थर को रखना, मगर वो आनंद में है। क्या अंतर है बुनियादी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का, दृष्टि का। अब चाहे तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बुद्ध ने नेगेटिव होना सुना, कहा लाइफ दुखम, लाइफ दुखो, और तब भी वो आनंदित है। बच्चा कहता है लाइफ सुखो, तब भी वो आनंदित है। कैसे? क्योंकि वहां पे कुछ और है बुनियादी, वो नहीं है, वैसा नहीं है जैसा आप सोच सकें। आपकी कल्पना से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा कैसे। दुख में भी एक आनंद होता है, मीठा आनंद। रोने में भी मजा आता है, हंसने में भी मजा आता है। उस मजे को आप जब पहचानेंगे, कि एक दृष्टि से मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूं, अगर होता तो शायद ये कुछ भी नहीं होता, मगर है। दुख भी है तो कैसा है, जबकि ये मायने नहीं रखता, कितने मजे से है। और ऐसा मत सोचिए कि अनंत अनंत काल तक होगा, वो एग्जेसुरेशन है। आप 90 साल में ही मुक्त हो जाएंगे। पुनर्जन्म पर बात कभी और करते हैं, मगर इस जीवन में 90 साल में ही मुक्त हो जाएंगे। या कहूं मैं तो आप मुक्त ही हैं, इस क्षण ही मुक्त हैं। अनंत अनंत काल की बात छोड़िए, यहाँ कोई काल ही नहीं, शून्य है सब कुछ। मतलब टाइमिंग के भाषा में कोई समय एग्जिस्ट नहीं करता है, यही है बस जो है, यही क्षण। यही क्षण मैं बोल रहा हूँ, यही क्षण ये वीडियो डर रही होगी, यही क्षण आप इसको देख रहे होंगे, यही क्षण जब आप इसको किसी और को शेयर कर रहे होंगे, बस यही क्षण, और कुछ है नहीं। यहाँ कहानी में डराने के लिए जैसे स्वर्ग नर्क का आश्वासन दिया जाता है डराने के लिए, वैसा ही कुछ डराने के लिए कहा जाता है अनंत अनंत काल, मगर नहीं, बस यही क्षण। दुख भी तो यही क्षण, सुख भी तो यही क्षण, उसके पीछे एक मूलभूत है आनंद। दुख में भी बहुत मजा आता है, सुख में भी बहुत मजा आता है, और अगर सुख है तो दुख होगा ही, इतना भी जाने। तो सुख की कामना करना छोड़ दें, दुख की कामना करें, सुख मिलेगा। पतन की करें या उद्गम की करें वो मैं नहीं जानता, मगर दुख की करें और सुख मिलेगा, सुख की करें और दुख मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं जिंदगी दुख हो, उनको सुख ही मिलता है। समझ रहे हैं? अगर बॉल को ऊपर फेंका तो नीचे आना ही है, अगर पहाड़ है तो खाई होगी ही, उसके बिना पहाड़ नहीं हो सकता, एक प्लेन जमीन होगा। समझ रहे हैं? आनंद उन दोनों के पीछे है। आनंद वही है जिससे लाइन बना है सुख और दुख का होना, अनुभव कर पाना, ज्ञान ले पाना, देख पाना, सोच पाना, जान पाना। मैं जान पाता हूं कि ये है, मैं हूं और सब है। मेरे पास चेतना है, चेतना आनंद में है, इसलिए समाधि में सब विलीन हो जाता है, यहां तक कि अहंकार भी, सोच भी, विचार भी, मगर बचता है आनंद, कॉन्शियसनेस, चेतना, होने का भाव कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, और आनंद है। इसी का उल्टा होता है मूर्छा, जो गधों के पास होता है, अज्ञान लोगों के पास होता है। वो दुख में भी दुखी होते हैं, दुखी नहीं कहा जाएगा उसको, आनंद का उल्टा जो शब्द हम उसको दें, दुख से भी शिकायत में रहते हैं और सुख से भी शिकायत में रहते हैं। वो मूर्छा है और वो अज्ञानता से आती है। अज्ञानता से मुक्ति, आनंद, कॉन्शियसनेस, सत्य, कुल मिला के आनंद आता है। आनंद से मतलब है आनंद लो, आनंदमय जीवन है। डिप्रेशन में भी आनंद है। मैं किसी दिन आपको दिखूं डिप्रेशन में तो ये मत सोचिएगा कि मैं दुखी हूँ, या मैं जिस दिन आपको दुखी दिखूं ये मत सोचिएगा कि मैं दुखी हूँ। मैं आनंद में हूँ, आनंद में मेरा गुण है।
मेरा मतलब सबके लिए कह रहा हूँ, इंसान के वास्ते कह रहा हूँ। और ये मत सोचिए कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है। यहाँ सब कुछ अपने आप होता है। आप पैदा भी अपने आप हुए, धरती भी अपने आप गोल गोल ही घूम रही है, मैं भी अपने आप ही बोल रहा हूँ। मैं चाहूँ भी तो मर नहीं सकता यहाँ से, मेरे अंदर वो गुण नहीं है। आप चाहे भी तो उड़ नहीं सकते, चिड़िया चाहे भी तो इंसान के जैसे दौड़ नहीं सकती। सब उनका गुण है, नेचर है। जैसे पानी का नेचर है बहना, उड़ेगा तो नहीं। आग का गुण है जलाना, शीतलता तो प्रदान करेगा नहीं। वैसे ही सबका एक नेचर है, उस नेचर में हो जाना, एक्सेप्ट कर लेना। जो भी आपका नेचर है भी आनंदमय होता है। दुख है तो दुखी, सुख है तो सुखी, इंसान का ही गुण है। कितना मजेदार गुण है, सोचें। आपको दुख भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता, आपको बैठा देता मैं एक सफेद रूम में, तो कितना दुखी होते, कितना आनंदमय होते। मगर अब आप कितने आनंदमय हैं। वैसा उसमें भी आनंद होता होने को, मगर एक नॉर्मल बुद्धि में लाने के लिए मुझको वैसा कहना ही पड़ेगा। बाकी समझ में आया हूं कि लाइफ का पर्पस क्या है, तो कमेंट में बताना क्या है, बता पाएंगे। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और लाइफ का पर्पस बुद्धत्व सबको प्रदान करना, शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार।